बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर सहाफ़ी खिज़र क्लासरा साहब से पंजाब हुकूमत के माली बजट 2021-22 पर। जी खिज़र क्लासरा साहब, हुकूमत पंजाब ने तो बम मार दिया है हवा पर। मौजूदा तरक्याती बजट को 560 अरब रुपए रखे गए हैं और पूरा सूबा है, जनूबी पंजाब का लोलीपॉप एक साइड पे है, बहावलपुर डिवीजन, सहरा चोलिस्तान, थल लैया और भक्कर जो आपका इलाका है, इसको बुरी तरह से जो है वो नजरअंदाज किया गया है। तो क्या कहते हैं आप इस बजट के हवाले से? राजेश साहब, बहुत शुक्रिया। हमें पंजाब जो है ना, चार हिस्सों में देखना होगा। उस वक्त जाके हमें इस बजट की कुछ समझ आएगी, या बजट जरूरियात के मुताबिक है, या सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। और हर साल की तरह इस साल भी एक वजीर खजाना जो है पंजाब असम्बली में खड़े होते हैं, वजीर आला मौजूद होते हैं, बाकी अरकान मौजूद होते हैं, नाराबाजी होती है और वो ऐसे बजट पेश कर रहे होते हैं जैसे उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए गए हों। कि वो मतलब इतनी जल्दी में होते हैं और इतनी उसमें होते हैं कि कूल एंड काम हो के भी फैक्ट्स एंड फिगर पेश किए जा सकते हैं। लेकिन ये बात की सबकी है, शायद पार्लिमानी निज़ाम में यही कुछ होता होगा। यार, पंजाब के 13 करोड़ आबादी का सूबा बन चुका है। दर हकीकत तो पाकिस्तान पंजाब के नाम से ही पहचान रखता है। बाकी क्योंकि छोटे सूबे हैं, तो पंजाब के बड़े होने की वजह जो है अगर बहावलपुर से शुरू करें तो बहावलपुर एक रियासत थी, वो पाकिस्तान में शामिल हुई। आप बेहतर जानते हैं, सारा कुछ उन्होंने पाकिस्तान को दिया। अब उनका जो सूबे का मुतालबा था उसे एक तरफ रख के उनको 3 डिस्ट्रिक्ट कह के सादकाबाद से लेके और फोटाबाद से लेके अपना उसको पंजाब कर दिया गया और पंजाब में शामिल कर दिया। एक डिविजनल हेडक्वार्टर की उसे शक्ल दी गई। फिर इधर से जो दो अजला बलूचिस्तान के थे, राजनपुर और डीजी खान, उन्हें भी पंजाब में शामिल कर दिया गया। और मतलब जो भी मिला, रास्ते में मिला, किसी हाल में मिला, तो उसे साथ लेते गए। तो अब पंजाब का हुजूम जो है वो आबादी के हिसाब से बहुत बढ़ चुका है। वसैल भी हैं, लेकिन वसैल की जो तकसीम है, जो बजट की शक्ल में हम देखते हैं, जैसे आपने भी बहावलपुर का जिक्र किया, मुल्तान जनूबी पंजाब का किया, ये थल और बखर मियाँ वाली खुशाब जहंग का किया, तो मतलब एक बड़ा एरिया है। फिर लाहौर जो तीसरा हम आके देखते हैं कि लाहौर इट सेल्फ बहुत बड़ा हो चुका है। लाहौर की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लाहौर में अब जरूरत से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ज़ाहिर उन्हें एक अलहदा जो है बजट की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है। तीसरा जो है वो पोटोहार रीजन है, उसका भी एक साइज है, छोटा कहें बड़ा कहें, उसका एक साइज मौजूद है। फिर हमारे जैसे जो थल के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो 60 डिस्ट्रिक्ट पे हैं, जो 19 कौमी असम्बली की सीटें हैं, जो बहावलपुर से ज्यादा सियासी इकाई हैं, मुल्तान से ज्यादा बड़ी सियासी इकाई हैं। इवन लाहौर से भी उनका जो सियासी इकाई के तौर पे है कौमी असम्बली या सूबाई में, उनका वो ज्यादा है। अब रहा बजट का सवाल, तो बजट जो है वो मुझे तो उसने इसलिए अट्रैक्ट नहीं किया कि बहावलपुर फिर भी एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, हाई कोर्ट का बेंच है, एयरपोर्ट है, रहीम यार खां में मेडिकल कॉलेज है, अजराई यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसी तरह बहावलपुर में कैद आजम मेडिकल कॉलेज है, सादिक पब्लिक स्कूल है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। फिर जो है दीगर अच्छे इदारे हैं, क्योंकि नवाब साहबान ने भी काम किया, फिर उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा। फिर बहावल नगर में भी कुछ ना कुछ नजर आता है, रोड सड़कें ये वो। फिर मुल्तान में आते हैं तो मुल्तान तकरीबन लाहौर के बराबर मुझे नजर आता है। उसकी रीजन ये है कि अब मोटरवे बनने से बहावल लाहौर मुल्तान और लाहौर का फासला 3.5 घंटे का रह गया। या डीजी खान जो है, डीजी खान को भी मतलब डिविजनल हेडक्वार्टर का दर्जा मिला। 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 2 डिस्ट्रिक्ट से 2 साल के काट के उन्हें दे दिए गए। मतलब वहाँ पे भी डिविजनल हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट, गाजी मेडिकल कॉलेज, गाजी यूनिवर्सिटी, टीचिंग हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उसे मजबूत किया गया। उसके नीचे 2 अजला और दिए गए। तो एक जो है ना मामलात जिंदगी जो है जरा डिफरेंट है। जो ही आप थल में दाखिल होते हैं, मतलब आप मुजफ्फरगढ़ में दाखिल होते हैं, तो आप चले जाते हैं चकवाल तक।
तो चकवाल और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जो है, जैसे खुशाब है, मियांवाली है, बक्खर है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, झांग है, चिन्योट है, इन 7 डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे सीनियर सहाफ़ी से भी मैं कहूँ कि कोई एयरपोर्ट का नाम बता देंगे तो आप माजरत कर लेंगे कि जी मुझे मेरे ज़हन वहम गुमान में कभी कोई ऐसा बोर्ड या ऐसी जगह नज़र नहीं है। या मैं आपसे पूछूं कि जी मुजफ्फरगढ़, लिया, बक्खर, मियांवाली, कुशाब, चिन्योट, झांग में कोई मेडिकल कॉलेज, तो आप उस पे भी लाइल्मी का इजहार करेंगे कि जी मैंने कभी निश्तर का नाम तो भाई सुना है। ये तो हमारा वो इस्तेहसाल है जो कई अशरों से हो रहा है, और ये हमारे मुस्तकिल मसाइल है। आप जो है ना, वो मैं आपकी जो कीमती राय लेना चाहता हूँ वो बजट के हवाले से लेना चाहता हूँ, क्योंकि मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, और खास तौर पर जैसे साउथ पंजाब का नाम दिया गया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि साउथ पंजाब जब बात होती है हुकूमती बेंचेस की तरफ से, तो उसका मतलब सिर्फ जिला मुल्तान है, और उसके अलावा जितना साउथ पंजाब में वो कहीं भी कंसीडर नहीं होता अमली तौर पर। तो इस बजट के अंदर जिसमें 189 अरब रुपए जनूबी पंजाब के नाम पर मुख्तस किए गए हैं, तो क्या ये समझते हैं कि ये फिगर्स ठीक है, या बजट को बढ़ना चाहिए? और जितनी बड़ी आबादी हमारी है, अभी आपने फरमाया कि लाहौर की आबादी बहुत बढ़ गई, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी है, कारोबारी मौके ज़्यादा है, और वहाँ पर जो है बेहद आबादी बढ़ गई और हुकूमत ने उसका नहीं सोचा। लेकिन इस वक्त हमारे जो रिमोट एरियाज जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो थल के हों या चोलिस्तान के हों, वहाँ पर भी आबादी कम नहीं है, और आबादी के साथ साथ वहाँ पर लोग पढ़े लिखे भी हैं, बाशऊर भी हैं, लेकिन उनके पास वसाइल जो है उस तरह से नहीं पहुँच रहे जिस तरह पहुँचने चाहिए। मौजूदा बजट क्या इन जो लोअर पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, आप जैसे जैसे लोग, हमारे लिए इस बजट के अंदर क्या है? रेवड़ियां है या कोई अच्छी चीज है? नहीं, अपना राजा साहब इशू ये है कि ये जो मैं आपको या आपके देखने वालों को जो पिक्चर देने जा रहा हूँ, वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ ये पिछले 73 साल से हो रहा है। मैं अगर सिर्फ इस फिगर पे कहूँ कि जी 190 अरब है या 193 अरब है, उससे मसला हल नहीं होने वाला। मैं जो आपको स्केच दे रहा हूँ उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये रकम जो है ये इंतहाई नाकाफी है। ठीक है, वो कहते हैं ना, गंजी निहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। ठीक है, ये आप जितने बड़े रीजन के लिए आप कह रहे हैं, ये मतलब ये एक सिर्फ थल का मैं आपको बता रहा हूँ कि थल जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, लाहौर से भी बड़ा है, और लाहौर की आबादी पे जो बर्डन आ रहा है वो थल की मालूमियों की वजह से आ रहा है। और हमारा इशू सिर्फ उस्मान बुज़दार तक महदूद नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज, ये एयरपोर्ट, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसा इदारा, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जैसा इदारा, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसा इदारा, ये ना चौधरी परवेज इलाही के दौर में बना, ना ये अपना शहबाज शरीफ के दौर में बना, ना ये इवन नवाज शरीफ के दौर में बना, ना ये इवन मुस्तफा खार के दौर में बना। मतलब मैं खुद इस चीज़ पे अपसेट हो गया कि मुजफ्फरगढ़ जैसा तारीखी ज़िला जो है, जिसकी 6 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 12 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, अब इतना बड़ा एरिया जो है, वहां पे कोई कैंपस भी नहीं है, यूनिवर्सिटी का कैंपस भी नहीं है। मतलब 7 अजला जो है बड़ा एरिया है जहाँ पर करोड़ों की आबादी है, और वहां पर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, लोगों के लिए मसाइल है। मौजूद नहीं है वहां पे कोई, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी छोड़ दें, कोई ज़राई यूनिवर्सिटी नहीं है। उसकी मैं आपको एक और अर्ज कर दूं, इन तलीमी इदारों पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ से लोग जो है वो माइग्रेशन कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज, कि उनको जब लोकली नहीं मिलती तो उनको लाहौर जाना पड़ता है, हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, हमारे लोग जब वहां से पढ़ते हैं तो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप पूछ रहे हैं बजट का, आपका फोकस जो है वो बजट पे है। ये बजट जो है ये 73 साल में जितने बजट आए हैं इसी तरह बैंड बजाए गए, इसी तरह वजीर खजाना के पीछे लगता है कुत्ते छोड़े गए हैं कि वो कुत्तों के खौफ की वजह से इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कोई सिर्फ इसका मखदूम का नहीं मसला, इससे पहले भी देख रहे हैं। मतलब बदकिस्मती है कि आप एक अहम तरीन डाकू
डॉक्यूमेंट रिवील कर रहे होते हैं जिसपे करोड़ों रुपए बजट इजलास पे खर्च हो रहे होते हैं, लेकिन तकरीर का जो लेवल होता है वो पीछे कुत्ते छोड़ने वाला होता है, जैसे पीछे शिकारी खड़े हों और इनको गन पॉइंट पे दौड़ा रहे हों। इवन आप भावलपुर में बैठे हुए हैं, भावलपुर जो है उसका सबसे बड़ा इशू जो है वो पानी का है। पानी की लाइन जो है वर्ल्ड बैंक के तावन से लगी, उसके खंभे उखाड़ दिए गए, उसके ट्रांसफार्मर उतार लिए गए, पानी आज तक भावलपुर सिटी को नहीं मिला। अगर आप बीबीएच हॉस्पिटल के जो गुर्दों के अमराज का है, उसकी मैंने एक रिपोर्ट उसमें लिखा भी सही, सबसे ज्यादा जो पेशेंट आ रहा है गुर्दों का वो पानी की वजह से आ रहा है। और पानी जो है वो भावलपुर में दरियाए सतलुज को बेचने की वजह से वो आज तक उसका इशू आ रहा है। मतलब इसी तरह के और सबसे ज्यादा पेशेंट भावलपुर में है गुर्दों के, रीजन उसकी यही पानी वाली है। सो ये लॉलीपॉप हो सकता है मसरूफ करने के लिए, हो सकता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। जिस चोलिस्तान की आप बात कर रहे हैं, उस चोलिस्तान के लिए क्या रखा गया है? काफी नहीं रखा गया। कितना रखा गया होगा? 190 अरब जो है उसकी कितनी, मतलब किस किस को देंगे? मैंने आपको जो 15 भावलपुर की कौमी असम्बली की सीटें हैं, 15 के करीब मुल्तान की हैं और 19 के करीब जो है थल की हैं, ये 30 और ये जाके 59 के करीब बनती हैं। इन 59 या 49 की जो स्ट्रेंथ है इस आबादी के हिसाब से है ना, मतलब जो काम 73 साल से नहीं हुए अब भी एक बड़ा शोर डाला जा रहा है। ये आबादी जो है इसके लिए डिफरेंट किस्म के फंड्स की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो हमारी 73 साल की जो महरूमियां हैं, उसमें जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा रहे, उनकी वजह से है। क्योंकि अगर हम भावलपुर की बात करें तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट रियासत और जी माफी चाहता हूँ आपको, इनको आप सरकारी नुमाइंदे कहें, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। ये रेवड़ की शक्ल में चलते हैं माजरत के साथ, और रेवड़ में ये होता है कि एक जो भेद है या जो वो है वो एक तरफ चलती है, सारे उसी तरफ चलते हैं। ये बेसिकली सरकारी नुमाइंदे हैं। मुझे बताया वजीर खजाना का ताल्लुक भावलपुर से है। मेरी एक बात सुन लें, इस मखदूम का ताल्लुक जो है भावलपुर से है। जो लोग वो टैंकर उलटने की वजह से जहां बहाक हुए थे, जिंदा जल गए थे, एक जो है बार्न यूनिट बनना था, आप तस्दीक कर लें वो आज तक बना है क्या? भावलपुर के लोग इसी चीज को डिजर्व करते हैं जो सलूक हो रहा है। मतलब तारिक बशीर चीमे को या मखदूम को या किसी और को ये बताने की जरूरत है कि वो ट्रामा सेंटर खड़ा हुआ है, उसका कुछ कर लें। ये बेसिकली सरकारी नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। ये बाज़ोर सिलेक्शन आते हैं, बाज़ोर इलेक्शन नहीं आते। और हमारे थाल में भी जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनके लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं। मतलब 6 कौमी असम्बली की सीटें रखने वाला मुजफ्फरगढ़, 12 सूबाई असम्बली की सीटें रखने वाला मुजफ्फरगढ़, अगर उसके पास यूनिवर्सिटी छोड़े एक कैंपस ही ना हो, जिसकी मतलब एक उसकी तहसील आके टच करती है लैया को, दूसरी जाके करती है मुल्तान को, तीसरी जाके करती है रंगपुर जंग को, चौथी जाके करती है आपके बहावलपुर को, अगर उसके पास एक तलीमी इदारा ना हो, मतलब अगर मैं यहाँ से निकलना चाहूँ भी, मैंने जाना है, मुझे बहावलपुर शहर एयरपोर्ट मिल जाए, मुल्तान मिल जाए, 7 डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने आपको अर्ज किए वहां नहीं है। हमारे यहाँ जो थल का पूछ रहे हैं, मतलब काते रोड के नाम से जो MM रोड मशहूर है, उसके हवाले से जुगत इमरान खान ने भी लगाई, कल बन जाएगा। उस्मान मुजार ने भी मुबारकबाद दी, परसों बन जाएगा। वो ताहाल तो नहीं बना। और हम जो है मतलब हम आपसे भावलपुर से या मुल्तान से लाहौर को छोड़ दें, कम से कम 200 साल पीछे बैठे हुए हैं। अब उस्मान मुजार का जो उसका हाथ लगता है वो ले जाता है DG खान। अब इसके पीछे नहीं साइंस का पता कि DG खान में कौन सी ऐसी वो है, या डायरेक्टर मतलब कंट्रैक्टर अपने होते हैं, लोग अपने होते हैं, या कुछ और होता है। मतलब वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट बाई एयर जाए या बाई रोड जाए, वो क्रॉस करते हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। हम बेसिकली एक जंगल में रह रहे हैं और जंगल में के लिए बजट नहीं होता। वहाँ शिकार होता है, किसी का दाव लग गया, वो ले आया, सोलंग ले आता है, हम बुनियादी तौर पर एक जंगल में रहते हैं, रह रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। और जंगल में जो राज है वो या तो शेर का चलता है या फिर शिकारी का चलता है।
खिजर भाई, मुझे एक इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है कि बहावलपुर के हवाले से जो आपकी मालूमात हैं वो ना सिर्फ ऑथेंटिक है, बल्कि जो एक बुनियादी जो यहाँ का रहने वाला फर्द है उसको भी ये मालूमात होनी चाहिए। तो मुझे एक तो मैं आज पर आपको जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपने इलाके के साथ साथ जो आपका वसेब है सारा, जो हमारा वसेब है सारा, मतलब हम अगर बहावलपुर में है तो थल जो है वो भी हमारे वसेब का हिस्सा है। आप थल में बैठे हैं तो चोलिस्तान आपके वसेब का हिस्सा है। एक दूसरे के दुख दर्द अगर हम समझेंगे, एक दूसरे से मसाइल से आगाही रखेंगे, तो उससे ये है कि आगे जाकर जो एक डिबेट का सिस्टम बनता है, उस डिबेट के बाद एक प्रेशर जो क्रिएट होता है सियासी शराफिया पर, तो उससे कुछ ना कुछ हल निकलने की उम्मीद होती है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें थल और चोलिस्तान से जो मुल्हिका अजला है उनके अंदर जो पसमानदगी है, पानी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, और सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है, तो इसके हल के लिए क्या कोई ऐसा फोरम बनाया जा सकता है जो आने वाले वक्त में इस सारे इलाके के जो मसाइल हैं उस पर कुछ जॉइंट वेंचर करते हुए कोई एक ऐसा ऐसी जगह कोई सिस्टम बनाया जा सके जिससे हम अपनी आवाज, अपने मुतालिबात को लाहौर और इस्लामाबाद की सतह पर जो है वो उसको लेके जा सके। राजी साहब बहुत शुक्रिया। मतलब बन सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन बेसिक ये है कि जहां हमने पहुंचाना है वो भी इन्हीं के बड़े छोटे हैं। मतलब हमने अगर लाहौर पहुंचाना है, मतलब हम भावलपुर में कोई या थल को मिला के कोई फोरम करते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, कोई हाईलाइट्स लाते हैं, तो वो बात तो फाइल तो जानी है उस्मान बुज़दार के पास। अगर उस्मान बुज़दार की सोच भी वही अपना वजीर खजाना रहीम यार खान वाले जैसी है, तो नतीजा तो सिफर निकलेगा। अब मैं ये बता सही रहा है। हूँ कि बहावलपुर की जो गुर्बत है या पसमानदगी है या वहाँ के मसाइल हैं, या सबसे बड़ा जिंदगी के लिए जो अहम इशू है वो पानी है। पानी नापैद होता जा रहा है। उस पे मतलब हुकूमत की तरफ से जो है कोई तवज्जो नहीं है। मतलब वहाँ का जो अवामी नुमाइंदा है वो इस चीज को असम्बली में जो है वो उस तरह हाईलाइट नहीं करता या नहीं मनवाता या उसकी नहीं सुनी जाती। तो उसका रिवर्स जो है ला महला वापस आ रहा है उसका। हमारा, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ थल का, मतलब अगर फर्ज करो बहावलपुर का कोई बंदा ट्रांसफर होता है तो उसे अगला डिविजनल हेडक्वार्टर अगर मुजफ्फरगढ़ या लिया या बखर में मिलता है तो उसे फिर भी कुछ उसके लिए नजदीक मसाइल हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो थल है यहाँ पानी का इशू नहीं है, क्योंकि एक साइड पे चनाब है, जंग वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड से झेलम है, इधर आपका हेड पांचदाद है, इधर मगरबी साइड पे जो है दरिया सिंध जैसा शेर दिल दरिया है। अब हमारे साथ क्या हुआ है कि कालापाग डैम जो है उसको रोका हुआ है, उस पर कोई बात ही नहीं सही। करता। पानी की अहमियत को बहावलपुर का बंदा समझ सकता है जो इस वक्त सख्त तरीन क्राइसिस का शिकार है। तो सही। बेसिक ये है कि ये इन्होंने एक रस्सा डाल के लोगों को बेबस करके, पहले ये होता था कि हमारे जैसे लोग ये समझते थे कि तालीम आने के बाद शऊर आएगा, शऊर के बाद अख्तियार आएगा, हमारी नस्लें जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगी। लेकिन इस पॉलिटिकल सिस्टम ने उसके उलट कर दिया है कि हमारी एजुकेशन हमें गुलाम बना देती है। मिसाल के तौर पे मैं कांस्टेबल हूँ, मैं पटवारी हूँ, मैं एक्साइज में हूँ, मैं डीसी ऑफिस में हूँ, मैं कोई बड़ा डीपीओ हूँ, डीसीओ जो भी हूँ, चीफ सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा ट्रांसफर और पोस्टिंग वो जो है वो उस्मान बुज़दार के हाथ में है, वो चौधरी परवेज इलाही के हाथ में है, वो शहबाज शरीफ के, सिर्फ उनके हाथ में नहीं है, उनके आगे जो सरकारी नुमाइंदे हैं जो उन्हीं की पार्टियों के हैं उनके हाथ में है। सो मेरी जबान बंदी कर दी जाती है। मुझे एक घर का फार्द अगर टीचर है तो इसका मतलब है कि वो मलिक, खान, चीमा, चट्टा या खर है या बलोच है या कोई भी है, वो बाउंड है कि वो उसके पीछे चले। अगर उसकी मुखबरी भी हो जाती है कि जनाब आज उसने कहा है कि पानी नहीं है बहावलपुर में, तो उसका ट्रांसफर जो है वो चोलिस्तान कर दिया जाए, उसका ट्रांसफर सही। तीसरी तहसील में कर दिया जाए, उसको सस्पेंड करवा दिया जाए, उसके खिलाफ एक झूठी एफआईआर करा दी जाए। सो इस निज़ाम में ये बदतरीन जबर की शक्ल है। ये अमली तौर पे मुझे बताएं कि कुत्ते पीछे छुड़वा के बजट पेश करने की क्या जरूरत है। इस पे तो बकायदा एक तसल्ली के साथ बता के होना चाहिए। अब कोई
300 मिलियन का फड़का लेके फिरता है, वो पता चलता है कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में चला जाएगा, ये फलाना इदारा जो है वो इसकी लुक आफ्टर करने पे ले जाएगा। जो अमली शक्ल है, अब हमारे जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उसका इम्पैक्ट जो जा रहा है थल का, वो लाहौर पे जा रहा है। बात की समझी से लाहौर ये नहीं समझ रहे। एक तो तालीम सियात की वजह से माइग्रेशन हो रही है, दूसरा हाउसिंग वहाँ ऑक्यूपाई हो रही है, तीसरा जो फूड बास्केट है थल जहाँ पे पानी है, जब वहां से माइग्रेशन हो रही है या रोड रास्ते या मोटरवे नहीं है तो महंगाई की शक्ल में शहरी आबादी मुतासर हो रही है। लेकिन वो इस बात पे खुश है। अब पिछले दिनों डान या दीगर अखबार में एक इश्तिहार आया है कि पंजाब में 27 टीचिंग हॉस्पिटल है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उसको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। टीचिंग की ये बहावलपुर में विक्टोरिया है जी, रहीम यार खान में शेख जैद है, मुल्तान में निश्तर है, किंग है, फलाना है, फलाना है। तो मैंने सर्कल करता गया। जब मैं 27वें से 28वें में गया तो मुझे उस वक्त थाल के 7 जिला में एक हॉस्पिटल नजर नहीं आया, एक भी टीचिंग हॉस्पिटल नहीं मिला। बिल्कुल सही। लेकिन देखें, थल के मसाइल हैं, बकर लिया जो का अजला है, वहां पर तालीमी सहूलियात का फुकदान है, रोजगार के जराए नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इस वक्त जो है वो एथोपिया और युगंडा जैसे जो ममालिक हैं उनसे भी गए गुजरे जो है हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस सूरत हाल में अगर आप जैसा फर्द जो है वो अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा करना चाहता है तो आगे उसके लिए मसाइल हैं। साहब ये पता नहीं एथोपिया या वहां पे क्या होता है, हम उससे भी कोई आखिरी डिग्री पे जी रहे हैं। मुझे बताएं 21वीं सदी में आपके पास 2 रोया सड़क ना हो और वो सड़क जो है वो कराची तक लिंक करती हो, वो बहावलपुर को लिंक करती हो, वो रहीम यार खान को करीब करती हो, MM रोड। तो इसे एथोपिया का नाम दे लें या इसे आप अफ्रीका का नाम दे लें या अमेरिका का नाम दे लें, जो आपके दिल में आए। मतलब मैं ये कसम उठाने पे तैयार हूं कि हमारे स्थल के खित्ते में 7 अजला में, जो बहावलपुर से भी बड़ा है, जो मुल्तान से भी बड़ा है, लाहौर से भी बड़ा है, वहाँ मोटरवे नहीं है, वहाँ एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ हाई कोर्ट का बेंच नहीं है, वहाँ डिविजनल हेडक्वार्टर नहीं है, फॉरेस्ट स्कूल है आपके पास वो नहीं है, तिबिया कॉलेज है आपके पास चला गया जी, मुजफ्फरगढ़ ले गए उसे। सादिक पब्लिक स्कूल है वो नहीं है, शिफ्ट हो गया था जी। अब स्टेट बैंक मतलब वो हो गया, या इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो नहीं है। अब हम एथोपिया या उससे पता नहीं, एथोपिया में इससे शायद अच्छी हालत हो। मतलब हमारे यहाँ शेर दिल दरिया सिंध बहता है, वो हमारे यहाँ कहते हैं मैं को भी देख मेरे मुकद्दर को भी देख, मैं वांधी कंदीर पे प्यासा खड़ा। पानी हमारी आंखों के सामने बहता है, लेकिन क्योंकि सिस्टम नहीं है तो हम उसे पी भी नहीं सकते, हम उसे वो भी नहीं कर सकते, सिर्फ वाटर लेवल। अब मुझे बताएं 7 अजला में एक एयरपोर्ट का ना होना, एक एयरपोर्ट 7 अजला में ना हो, और अजला भी ऐसे जहाँ पे 5-5 तहसीलें हैं या 6-6 कौमी असम्बली की सीटें हैं या तारीखी तौर पे एक बहुत बड़ा इलाका है। अब मुझे ये समझ नहीं आती। मैं ये मतलब कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब मोटरवे के हवाले से एक बड़ी शोरा रखते थे, चौधरी साहबान भी कभी आप बात करें तो वो संभाले नहीं जाते जी। हमने तो उनका बड़ा कारनामा 11 22 है, चलो जी हो गया। या खार साहब वो शेर पंजाब थे। मुझे बताएं इन तमाम इक्तदार में रहने वालों के बावजूद अगर जिन अजला में टीचिंग हॉस्पिटल ना हो, अब बहावलपुर से आप विक्टोरिया स्पीकर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, अभी मौजूदा लेकिन सरकार को इस्तेमाल किया मैंने। सब सरकारी नुमाइंदों के होते हुए भी जो थल का वासी है वो आज भी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। तो साहब 1956 में इस मुल्क में पहला मार्शल लगा। अयूब खान को हम जितना भी बुरा कहें, उन्होंने बहावलपुर का दरिया बेचा, उस हवाले से अहले बहावलपुर में अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते, लेकिन ओवरऑल उनके दौर में पाकिस्तान के अंदर सनती और माशी तरक्की के जो है वो दरवाजे खुले, और जो पहला 5 साला मनसूबा था वो भी अयूब खान के दौर में पेश हुआ, और उस मनसूबे की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक ने
इस उस मंसूबे को लेकर जो है वो अपने माशी अहदाफ तय किए और आज उन ममालिक की जो तरक्की है वो काबिल-ए-दीद है। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि अभी आपने कहा कि जब भी हमारे यहाँ बजट पेश होता है 1 साल के बाद, उसको बड़ी उजलत में और बड़ी जल्दबाजी में पेश किया जाता है। और उसके अंदर भी आवाम को दिखाने के लिए, लोगों को सिर्फ जस्ट उनकी मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए कहा जाता है कि इतने अरब का बजट है, सरप्लस है, इतनी चीज़ों का इज़ाफ़ा कर दिया गया है और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो सारी उसके ऊपर गंद बैठ जाती है। तो अगर हम इस पसे मंजर के साथ मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि एनएफसी अवार्ड में बहावलपुर डिवीजन का जो हिस्सा है वो 109 अरब रुपए है, सिर्फ बहावलपुर का। अगर हम मुल्तान, लिया, झंग, बकर तक और इधर से खानेवाल और आपके बोरा बिहाड़ी और सारे इलाकों को देख ले तो 109 अरब रुपए का जो बजट था ये हमारा 80s की और 90s की दहाई में था। तो आज हम 2021 में हैं और आज जो हमें जनूबी पंजाब जो एक बहुत बड़ा इलाका है उसको सिर्फ 189 यानी 190 अरब जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ये जस्ट पिनट है और इससे हम क्या कर लेंगे, यानी इस खित्ते की जो महरूमियां हैं, जो मसाइल हैं, जो यहाँ के लोगों की तकलीफें हैं, उसको किस हद तक जो है वो हम कवर करेंगे, या ये 190 अरब रुपए का पैकेज देकर हमारी तकलीफों में मजीद इजाफा किया गया है। जिस तरह भूखे लड़ते हैं ना रोटी के नवाले पर, तो वो रोटी तो नहीं मिलती, बाहर किसी की उंगली टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, उस तरह का खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। राजा साहब इसका सिंपल है, बहावलपुर के लोग जो है ना मेरे कहने की वजह से या आपके कहने की वजह से जज्बाती हो के अपना सूबा नहीं मांगते, अलहदा वो नहीं मांगते, तो वो दुरुस्त नहीं मांगते। मैंने हमेशा उनकी काज को सपोर्ट किया है, इसके बावजूद कि मुल्तान से मुझे बड़े इस हवाले से तनकीद सुनने को मिलती है कि जी एक पूरा जी ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। बेसिक जो है मैंने आपको शुरू में अर्ज किया था कि अगर आप जो भी मिले तो उसे लाहौर की बास्केट में डालते जाएंगे और फिर भूल जाएंगे, जैसे मुर्गी कसाई के हाथों ज़ब्बा होने के बाद तड़पती रहती है। तो अगर आप ऐसा सलूक करेंगे, बहावलपुर जब एक इटसेल्फ अपने मामलात चला सकता है, वहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश है, कोशिश है, कुर्बानियां हैं, जिद्दोजहद है, तो आप उन्हें सेक्रेट क्यों देते हैं? आप उन्हें मुकम्मल अख्तियार दें, ठीक है। फिर आ जाते हैं आप क्यों डीजी दो बलोचिस्तान के अजला को काट को लाहौर की बास्केट में डालते हैं और तड़पाते हैं। अगर वो बलोचिस्तान के अख्तर मैंगल साहब के मुताबिक तो उन्हें बलोचिस्तान को दे ताकि वहाँ अफरादी कुव्वत भी पूरी हो, वहाँ लोगों की कमी है, ये बलोच जाएं और उन बलोचों को पढ़ाएं भी सही, समझाएं भी सही। तो पंजाब को पढ़ाने की क्या जरूरत है? अब लाहौर की हालत ये है, वो चिराग तले अंधेरा, ठीक है। अब हम लाहौर के जुड़े हुए अजला हैं जो साथ बता रहा हूँ, जहांग और फैसलाबाद जो है ये कहाँ पे, लाहौर की 2.5 घंटे वो है, आगे जंग शुरू हो जाता है, ठीक है। इधर से जो खुशाब है या मियां वाली है, ये सारा रीजन उसी के अंदर है। तो आप मुल्तान को एक ये कोई लड़ाई इस बजट पे नहीं करवाई जा रही, ये लड़ाई तो सेक्रेटरीट पे भी कराई जा रही है कि मतलब बहावलपुर आईजी बैठेगा और यहाँ पे एडिशनल बैठेगा और वहाँ पे ये होगा वो होगा। ये वक्त का ज़िया है, ये बेसिकली टाइम पास करने आते हैं। ये हमेशा एक ऐसा मुद्दा घोड़ा ढूंढ के लाते हैं कि जिसको दिखावे के लिए चौक में खड़ा कर दिया जाता है। बेसिक अब बहावलपुर जिसने पाकिस्तान को दिया, अब वो डिवीजन है, वो 3 अजला में कोई मुर्गियां रहती हैं बहावलपुर में भी, आपने 73 साल से उन्हें 3 अजला की उसमें रखा हुआ है। मुर्गियों के डबे थोड़ी है भाई, नए जिले बनाओ। सर 70 के बाद मैं आपकी बात कर रहा हूँ, माजरत 70 के बाद जब बहावलपुर को जबरदस्ती डिवीजन बनाया गया और बलूचिस्तान होके वफाक के जरिए इंतजाम था उसको सूबा बनाया गया, तो दो बातें आपने नोट की होंगी कि बहावलपुर जिसके जबरदस्ती डिवीजन बनाया गया, वहां पे आज तक ना अलहदगी की बात हुई है, ना ही वफाक के खिलाफ कोई शिद्दत पसंदी की बात हुई है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर लेट मी कंप्लीट प्लीज, जबकि बलूचिस्तान को जब सूबे का दर्जा दिया गया है तो तब से वहां पर मसाइल हैं, बीएलए बनी, मुफ्ती साहब के मामला, बाकी सारी चीजें, सुई गैस के जो पाइपलाइन थी उस पर हमले और एक नफरत का शदीद जो लावा है वहां पे पका और उसके असरात पूरे पाकिस्तान ने महसूस किए। तो एक गलत फैसले ने
इन 2 खित्तों के साथ जो कुछ किया, और एक खित्ते से रिएक्शन ना आना, कहीं हम पाकिस्तान की मोहब्बत में खड़े हैं, हमने इसको अपने पाँव पे खड़ा किया है, और एक वो खित्ता जो ऑलरेडी पहले ही जो था वो सरकर्दा था और खुद सर था, उन्होंने फिर वो लाकानूनियत की एक वो मिसाल इस मुल्क के अंदर दी कि जो उसको दोहराना भी जो है वो हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं बजट के हवाले से। तो हमारी गुफ्तगू बड़ी फ्रूटफुल है, लोग इंशाल्लाह सुन के इसको बड़ा सीखने को भी मिल रहा होगा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ बहावलपुर में ना एक रोड है जिसको हम कहते हैं झांगी वाला रोड। वो बेसिकली बहावलपुर शहर को, जो दरिया सतलुज के साथ साथ जो आबादी है कोई 15-20 किलोमीटर की, उसको वो लिंक करता है। तो इस मौजूदा जो बजट के अंदर जो हमारे यहाँ हुकूमत पंजाब ने जो तरक्याती बजट दिया है, सिर्फ 6 किलोमीटर का एक रोड है जिसकी रिपेयरिंग या उसके पंचर लगाने का जो है वो टेंडर वो देंगे। तो आप चूंकि बहावलपुर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जाके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो बहावलपुर से झांगी वाला डेरा बक्का जो रोड है, वो इस वक्त जिस तरह आपका MM रोड है, कातिल रोड, तो सेम इस वक्त भावलपुर में भी वो रोड जो है वो बन गया है उसी तरह से। तो रोजाना की बुनियाद पर वहां पर कैजुअलिटीज होती हैं, हफ्ते में 1-2 अमवात होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और आज राणा खालिद साहब के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने इंकशाफ किया कि उस पूरे रोड की जो तामीर थी उसका फंड था, लेकिन जो PTI के ज़िले सदर है उन्होंने उसकी फंड को जो है रीएलोकेट करवा के अपने घर का रास्ता जो है वो सीधा करवा लिया है, उसको यानी कारपेट करवा लिया है, और गरीब आवाम जो है बेचारी वो अभी तक वो धक्के खा रही है और ठुड्डे खा रही है वहां पे। इस पर क्या कहेंगे आप कि हुकूमती पार्टी के लोग जो है वो शर्म खून मारते हैं फर्ज पर? सर ये फंड जो है ना, ये जो है ना, ये इस बुनियाद पे नहीं दिया जाता कि यहाँ से लोगों ने गुजरना है। फंड इस बुनियाद पे किसी इलाके को मिलते हैं कि फलां साहब को राजी करना है या फलां को खुश करना है, या मतलब 6 किलोमीटर जो है वो इधर नहीं तो उधर। ये बेसिकली बहावल का आपने जिक्र किया अभी बलूचिस्तान से, बहावलपुर बेसिकली पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल है, कुर्बानियां देने वालों में शामिल है, और बहावलपुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस स्टेट में, इस रियासत में। और बदकिस्मती से उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है या किया चला आ रहा है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बहावलपुर को तो एक एग्जाम्पलरी स्टेट या अफ्रीका होना चाहिए था, लेकिन उसके मुकाबले में उसे यहाँ पे ला खड़ा किया कि उसे 6 किलोमीटर की सड़क के लिए भी, क्योंकि ज़िलाई निज़ाम को इन्होंने लताड़ के मताड़ के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उसे, अब मुझे बताएं अगर चिड़ियाघर का बजट भी लाहौर से अप्रूव होगा, अगर जहांगी वाला और डेरा बरखा का रोड भी जो किलोमीटर है वो एक साबका रियासत जो पाकिस्तान की तरफाएं देती है या पाकिस्तान को बनाती है, ब्लैंक चेक देते हैं, इनको सवारियां देते हैं, इनको इज्जत एहतराम देते हैं, उसके लिए भी वो बजट में उसको शामिल होगा। तो ये जिलाई हुकूमतें कहाँ गई, उनको क्यों खत्म कर दिया गया? लोगों को बेसिकली ये बेइख्तियार करना चाह रहे हैं। मुझे पता है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हमारा जो एरिया है वो 4-5 करोड़ है जो ये ताल्लुक है, ये कोई छोटी आबादी नहीं। अब उसके लिए MM रोड जो है वो 73 साल से 2 रोया नहीं हुआ, जहाँ से नेटो सप्लाई गुजरी जो शॉर्टेस्ट तरीन रूट है। तो ये इनका अब आपका पानी का जो है, ये जहांगीर वाला मौत का मंजर पेश कर रहा है, क्या पानी की जो तेजी के साथ जो गिरती हुई उसका लेवल है, क्या उस पर भी कुछ डिबेट हुई है, या इस ऐवान का सिर्फ यही मकसद है कि बजट वाले दिन बात की जाए या उसी जून का महीना जो है अथल बथल की जाए, फिर हर बंदा कंट्रैक्टर से राब्ते में आ जाए, जिसको जो मिले वो लेके निकल जाए, पीछे अवाम रहे या अवाम का हाल रहे? बेसिक ऐसे रियासतें, हुकूमतें और लोग जीने के काबिल नहीं रहते। ये मैं अपने लिए चलो मांग रहा हूँ मोटरवे, मैं शहरी आबादी के लिए भी उसका फायदा है कि अगर चीज बर वक्त पहुंचेगी, अगर मंडियों तक राब्ता होगा, एक तरफ काश्तकार होगा, दूसरी तरफ जो तनख्वाहदार तबका है उसे ताजा सब्जी मिलेगी, दूध मिलेगी, लाइफ स्टाइल जाएगा, पता नहीं क्या कुछ उसके फवायद होंगे। लेकिन क्योंकि अब मैंने तो एक लास्ट, शायद आपका टाइम भी हो, मैंने ये तजवीज पेश की है, मैंने ये लिखा है कि अगर आपने सूबों की
इब्तिदा करनी है। अब मुझे पता है ये तमाशा नहीं करते, बदमाशी नहीं करते, इन्हीं तमाम पार्टियों ने बैठ के जनूबी पंजाब सूबा भी पंजाब असेंबली से अप्रूव कराया, ठीक है, किया, और अब यही ये सेक्रेटरीट, अब मतलब पार्टियां वही है, मतलब कोई नया वो नहीं है, सारी इक़्तिदार में मौजूद है, लेकिन फिर एक नया डंडोरा लेके चल पड़े हैं। तो आप और हम तो एक आवाज उठाते हैं, आप जान जदल करने से तो रहे और ना ही इनके गिरबान तक पहुंच सकते हैं। लोग बेचारे मर रहे हैं, कोई पानी की प्यास से मर रहा है। इतना खूबसूरत खिता है, मुझे बताएं ये चुबुर्जी तो बन सकती है, क्या ये चोलिस्तान के किले दोबारा रिवाइव नहीं हो सकते? क्या ये जो रेलवे लाइन पड़ी हुई है उसको रिवाइव नहीं कराया जा सकता? क्या ये डरबू से निकाल के बहावलपुरियों को और अजला में शामिल नहीं, नए अजला नहीं बनाया जाए? मुझे इस मुल्क में समझ नहीं आती, ये तहसील नहीं बनाते, लोग चीख रहे हैं, ये जिला नहीं बनाते, ये सूबा बनाते, ये पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं और कब बनाना चाहते हैं, इसका भी कोई तारीख नहीं। बहुत शुक्रिया साहब। सन ऑफ सॉइल का लफ्ज अगर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में वो खिजर क्लासरा उसके लिए बेहतरीन डिजर्विंग पर्सन है कि जो अपने खित्ते अपने वसेब वासियों का न सिर्फ दर्द रखता है बल्कि उस दर्द की आवाज भी बनता है और पूरे मुल्क तक अरबाब इख्तियार तक जो है वो अपनी आवाज को पहुंचा रहा है। सामीन, आज हम बजट पर बात कर रहे थे और हमेशा की तरह इस बजट को उजरत में पेश किया गया और एक बड़ा जो हमारी आम जुबान का लफ्ज है जो जिससे यकीनन हम अदबी या कोई पार्लिमानी लफ्ज नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि हम एक ओपन फोरम पर बैठे हैं, खिजर क्लासरा साहब ने कहा कि जिस तरह किसी शख्स के पीछे कुत्ते छोड़ दिया जाए तो वो बदहवास होकर और परेशान होकर जो है वो टामकटोइयां मार रहा होता है, तो सेम यही सिचुएशन हमारे बजट की है। तो मौजूदा हुकूमत का ये बजट ना सिर्फ अवाम ने बल्कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग चीज़ों को समझते हैं, जो आदात का गोरख धंधा समझते हैं, उन्होंने इसको मुस्तरद किया है और कहा है कि इस बजट से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। हर साल बजट पेश होता है और हर साल महंगाई भी बढ़ती है, हर साल गरीब आदमी के मसाइल बढ़ते हैं और हर साल शराफिया अमीर से अमीरतर होती है। मैं हूँ आपका होस्ट शफकत महमूद, मेरे साथ आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान थे जनाब खिजर क्लासरा साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें आज बहरामंद फरमाया। तो ख़वातीन हज़रात, हमें इजाज़त दीजिए, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।